किसी घने जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर रहते थे मीनू चिड़िया और उसका पति टीनू चिड़ा। चारों तरफ हरियाली थी, हर डाल पर चहचहाहट थी, लेकिन उनके घोंसले में एक अजीब सी खामोशी थी। मीनू चिड़िया आज फिर चुपचाप बैठी थी। मीनू, चलो दाना लेने चलते हैं, सुबह बहुत सुहानी है। नहीं टीनू, आज मन नहीं है, भूख भी नहीं लग रही। टीनू समझ गया, ये भूख नहीं थी, ये दिल का दर्द था। हर वक्त उदास मत रहा करो मीनू, अगर हमारे भाग्य में संतान होगी तो ऊपर वाला हमें जरूर देगा। टीनू, जब नीचे देखती हूँ ना तो हर घोंसले में अंडे दिखते हैं। अगर मेरे भी बच्चे होते तो मैं उन्हें अपने साथ नदी तक ले जाती, जंगल की सुंदरता दिखाती। ये शब्द नहीं थे, ये एक माँ बनने की तड़प थी। तो क्या आप जीना छोड़ दोगी? अगर अपने लिए नहीं तो मेरे लिए ही हौसला रखो। टीनू मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिल भी मीनू के साथ रो रहा था। मीनू और टीनू नहीं जानते थे कि बहुत जल्द उनके घोंसले में उम्मीद दस्तक देने वाली है। अगली सुबह मीनू अब भी उदास थी। तभी जंगल में एक मीठी आवाज गरजी। मीनू बहन, बुलबुल, इतनी सुबह? मीनू, मैं तुम्हें एक बात बताने आई हूँ, एक उम्मीद की बात। मीनू की आंखों में पहली बार चमक आई। बूढ़ी फाख्ता के पास फूलों के खास बीज हैं। वो कहती हैं उन्हें खाने से माँ बनने का वरदान मिलता है। सच? क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ मीनू, मुझ पर भरोसा रखो। उम्मीद जो बुझ चुकी थी फिर से सांस लेने लगी। थोड़ी देर बाद मीनू उड़ती हुई बूढ़ी फाख्ता के पास पहुंची। आओ बेटी, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। माँ जी, क्या सच है कि ये बीज मुझे माँ बना सकते हैं? फाख्ता ने मीनू के सिर पर पंख फेरा। बेटी, कभी भी मायूस मत होना, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। रात को सोने से पहले 2 बीज खा लेना, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ देना। मीनू की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू उम्मीद के थे। उधर जंगल की एक ऊंची डाल पर बैठी थी भूरी कौवी। उसकी नजर मीनू पर थी। अगर मीनू खुश हुई तो मैं कैसे खुश रहूंगी? भूरी कौवी के दिल में ईर्ष्या भर चुकी थी। देखते हैं कितनी देर टिकती है इसकी खुशी। मीनू को क्या पता था कि उसकी उम्मीद के साथ साथ जंगल में एक साजिश भी जन्म ले चुकी है। रात उतर आई थी, जंगल शांत था। चौदनी में मीनू अपने घोंसले में चुपचाप बैठी थी। हे ऊपर वाले, अगर मेरी किस्मत में माँ बनना लिखा है तो बस एक निशानी दे देना। मीनू ने बूढ़ी फाख्ता के दिए 2 बीज खाए। डरो मत मीनू, सब ठीक होगा। दोनों उम्मीद के साथ सो गए। दिन बीतते गए, 1, 2, 10 दिन। आज मीनू के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। टीनू, आज दिल बहुत अलग लग रहा है। कुछ ही देर में घोंसले में एक नन्ही सी आवाज। मीनू ने एक सुंदर सा अंडा दिया। मेरा सपना पूरा हो गया। मीनू माँ बन चुकी थी। थोड़ी देर बाद टीनू दाना लेकर लौटा। मीनू, क्या ये हमारा अंडा है? हाँ टीनू, हमारा। टीनू की आंखें भर आईं। अब तुम बस हमारे अंडे का ख्याल रखना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। घोंसले में खुशियाँ लौट आई थीं, लेकिन हर खुशी सबको अच्छी नहीं लगती। दूर एक डाल पर बैठी थी भूरी कौवी। मीनू माँ बने, ये मैं कभी नहीं सह सकती। भूरी कौवी की आंखों में जहर था। जिस घोंसले में आज खुशी है वही सबसे पहले वार होगा। मीनू अपने अंडे में अपनी दुनिया देख रही थी और भूरी कौवी उसी दुनिया को तोड़ने की सोच रही थी। रात गहरी हो चुकी थी।
जंगल सो रहा था। मीनू अपने अंडे के ऊपर पंख फैलाए बैठी थी। मेरा बच्चा, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसी रात दूर एक परछाई हिली। बस यही मौका है। जैसे ही तीनों दाना टूटने निकला, भूरी कौवी फुर्ती से नीचे उतरी। अब देखती हूँ माँ बनने की खुशी। सुबह हुई, तीनों वापस लौटा और नहीं नहीं, हमारा अंडा कहाँ है? मीनू जागी। तीनों पागलों की तरह इधर उधर उड़ने लगा। मेरी वजह से हुआ। अगर मैं घोंसले से ना जाता। मीनू की आंखें खाली हो चुकी थीं। मुझसे मेरी दुनिया छिन गई। डर के मारे तीनों ने एक गलत फैसला लिया। वो बुलबुल के घोंसले से एक अंडा उठा लाया। मीनू ये सच नहीं सह पाएगी। कुछ दिन बीते। लूसी कबूतरी अपने घोंसले में लौटी। अरे ये बच्चा, ये तो चिड़िया का है। लूसी समझ गई। मुझे इसकी माँ तक पहुँचना होगा। उधर मीनू के घोंसले में अंडा फूटा। ये बुलबुल का बच्चा। मीनू, मैं। लेकिन तभी लूसी कबूतरी पहुंची। मीनू, ये बच्चा तुम्हारा है। मीनू ने एक नजर में पहचान लिया। मेरा बच्चा, ये मेरा ही बच्चा है। सच सामने आ चुका था, भूरी कौवी की शरारत भी। मैं ईशो में अंधी हो गई थी। तीनों ने सर झुका लिया। मुझसे गलती हो गई मीनू, मुझे माफ कर दो। मीनू ने अपने बच्चे को सीने से लगाया। गलतियाँ होती हैं टीनू, लेकिन सच हमेशा रास्ता ढूंढ लेता है। बुलबुल को उसका बच्चा लौटा दिया गया। 2 उजरे घोंसले फिर से बस गए। ईशा दूसरों की खुशियाँ छोड़ने चलती है और सबसे पहले खुद को खो देती है, और माँ का दिल अपने बच्चे को कभी नहीं भूलता। सुंदर वन की जंगल में चिड़ियों का एक प्यारा सा बसेरा था। हर सुबह ये जंगल नई उम्मीद के साथ जागता था। क्या सुहानी सुबह है। आज जंगल बहुत सुंदर लग रहा है। सब ठीक लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन आज थोड़ा बेचैन है। नीचे टहनी पर एक छोटा सा बच्चा चिड़िया फुदक रहा था। माँ, आज मैं उड़ना सीखूंगा। धीरे सोनू, पहले पंखों पर भरोसा करना सीखो। सोनू मीनू चिड़िया का बेटा था, नटखट पर बहुत मासूम। अरे मीनू, आज मौसम है खबरों का। कौन सी खबर तोता? जंगल में कुछ अजीब सा चल रहा है, पर अभी बाद में बताऊंगा। मीनू ने ध्यान से तोते को देखा। तोते की आवाज में मजाक कम और चिंता ज्यादा थी। लगता है जंगल की शांति ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। सुबह का सूरज अब थोड़ा ऊपर आ चुका था। सुंदर वन में चिड़िया इकट्ठा होने लगी। ये रोज की बैठक थी, जहाँ सब अपने मन की बात करते थे। आज सब जल्दी आ गए हैं। तभी झाड़ियों के बीच से एक जानी पहचानी आवाज आई। अरे बच्चों, सब ठीक तो है ना? लाली मौसी इस जंगल की सबसे समझदार थी। उनकी बात सब मानते थे। लाली मौसी, सब ठीक है, पर मन में हलचल है। मन तब बेचैन होता है जब हवा बदलने लगती है। मीनू ने ये बात महसूस की। याद रखना बच्चों, डर अगर चुप करा दे तो गलत बढ़ जाता है। मौसी, डर क्यों आता है? जब कोई अपनी ताकत गलत काम में लगाए। मीनू सोच में पड़ गई। तोते की बात और लाली मौसी की सीख जुड़ती लग रही थी। शायद जंगल को जल्द किसी की जरूरत पड़ेगी जो सच बोले। शाम होने लगी थी। मीनू, अब बताओ खबर। हाँ तोता, अब बताओ। जंगल में लोग कह रहे हैं भूरा कौवा कुछ बड़ा करने वाला है। भूरा कौवा? ये नाम सुनते ही पास बैठी चिड़िया चुप हो गई। कहते हैं उसकी दोस्ती नागिन से है। नागिन? सच में? डरो मत सोनू, डर से सच कमजोर हो जाता है। लेकिन मीनू खुद जानती थी, ये बात साधारण नहीं थी। लोग कह रहे हैं भूरा कौवा सबको अपने बस में करना चाहता है। अगर ऐसा है
तो हमें और सावधान रहना होगा। अगली सुबह सुंदर वन में कुछ अलग था। चिड़िया धीमी आवाज में बातें कर रही थीं। हंसी कम थी। आज जंगल इतना चुप क्यों है? तभी ऊंचे बरगद के पेड़ से जोर की आवाज आई। काओ काओ, जंगल वालों ध्यान दो। सबने ऊपर देखा। काली बड़ी काया, तेज नजरें, भूरा कौआ। आज से जंगल में नई बात होने वाली है। भूरा कौआ, इतनी जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। जरूरत है मीनू, क्योंकि अब मैं चुप नहीं रहने वाला। जंगल में सन्नाटा छा गया। इस बार जंगल का चुनाव होगा। चुनाव? और मैं जंगल का राजा बनूंगा। मुझे वोट देना। कुछ चिड़ियां डर गईं, कुछ ने नजरें झुका ली। राजा डर से नहीं, भरोसे से बनता है। भरोसा भी डर से पैदा हो सकता है। कहकर भूरा कौआ उड़ गया। चिड़िया आपस में देखने लगी। अरे, हम डर कर वोट नहीं देंगे। तभी भीड़ के बीच से लाली मौसी आगे आईं। डर से गलत चुन लिया जाए तो पछतावा होता है। लाली मौसी, आप सही कह रही हैं। अगर जंगल चाहे तो मैं भी चुनाव में खड़ी हो सकती हूँ। ये सुनकर सब चौंक गए। माँ, लाली मौसी राजा बनेंगी। अब आया मजा। लाली मौसी धीरे धीरे हर चिड़िया के पास जाने लगी। मैं वादा नहीं, सच दूंगी। उधर दूर एक पेड़ पर भूरी कौवी ये सब देख रही थी। लगता है खेल आसान नहीं होगा। उसने उड़कर भूरे कौवे को सब बता दिया। तो फिर अब चाल चलेगी। सुंदरवन की कहानी अब 2 रास्तों पर थी, डर या सच। चुनाव का दिन अब पास आ रहा था। सुंदरवन में हर चिड़िया सोच में थी। सब कुछ इतना शांत क्यों है? उधर जंगल के कोने में भूरी कौवी पत्थरों का ढेर लगवा रही थी। आज कोई वोट डालने नहीं जाएगा। उसने हर घर के सामने भारी पत्थर रखवा दिए। रास्ते बंद हो गए। माँ, हम बाहर नहीं जा सकते। ये तो गलत है। उधर लाली मौसी रो पड़ी। क्या सच इतना कमजोर होता है? मीनू की आंखों में आंसू नहीं, आग थी। नहीं मौसी, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। जंगल में डर फैल चुका था। अगर हम बाहर गए तो भूरा कौवा नाराज हो जाएगा। और उसकी दोस्त नागिन? सब चुप हो गए। डर हमारे पंख काट देता है। अगर आज हम चुप रहे तो कल हम उड़ भी नहीं पाएंगे। कुछ चिड़िया सिर उठाने लगी। माँ, मुझे डर लगता है, पर मैं सही के साथ हूँ। मीनू ने सोनू को गले लगाया। बस यही सबसे बड़ी जीत है। उसी समय जंगल में फुफकार गूंजी। झाड़ियों के बीच से नागिन माता निकली। किसने मेरे नाम पर डर फैलाया? भूरा कौआ आगे आया। मैं तो सिर्फ जंगल संभालना चाहता हूँ। संभालना या डराना? भूरा कौआ चुप हो गया। मैंने तुम्हें दोस्ती दी थी, साजिश नहीं। माता, हमने गलती कर दी। आज से तुम जंगल छोड़ोगे। भूरा कौआ सबके सामने झुक गया। मैंने लालच में गलत किया, मुझे माफ कर दो। जंगल चुप था। माफी तभी काम की होती है जब गलती मानी जाए। गलती स्वीकार करना भी हिम्मत है। भूरा कौआ धीरे धीरे जंगल से चला